गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ऑटिज्म चिल्ड्रन। एग्ज़ाम एंड टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, रूटीन डेवलपमेंटल एग्ज़ाम करेंगे, लैंग्वेज माइलस्टोन देखेंगे, हियरिंग इवैल्यूएशन करेंगे, ब्लड लीड टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑटिज्म सच एज द चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर और द ऑटिज्म स्क्रीनिंग क्वेश्चनर भी हम क्या करते हैं, इसमें प्रिपेयर करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू करेंगे, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल देखेंगे, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल हम देखेंगे, गैलियम ऑटिज्म रेटिंग स्केल देखेंगे और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे स्टेज 3 वाला। तो इसमें ये सारे क्या होते हैं, इस सबका एक अलग से अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका अलग से क्वेश्चनियर होगा हमारे पास। ऑब्जर्वेशन हम अलग तरीके से करते हैं और हम क्या करते हैं, एक रेटिंग स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, जिससे हम ऑटिज्म चिल्ड्रन का सीवियरनेस देखते हैं कि वो बच्चे की में ऑटिज्म का कितना साइन सिम्टम्स क्या है वो जो शो हो रहा है। ट्रीटमेंट तो हम क्या करेंगे, बिहेवियर थेरेपी देंगे, डेवलपमेंट ऑफ रेगुलर रूटीन स्ट्रक्चर क्लासरूम ट्रेनिंग करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू टीच सेल्फ केयर स्किल्स करेंगे, स्पीच थेरेपी एंड साइन लैंग्वेज टीचिंग करेंगे। ABA मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड एविडेंस बेस्ड रिजल्ट। ABA क्या है हम आपको आगे बताएंगे। स्टोरी बोर्डिंग मतलब हम क्या करेंगे, स्टोरी बोर्ड बच्चों को बताएंगे। और क्या करेंगे, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करेंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंटल इंटरवेंशन करेंगे। ABA क्या है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, बच्चों का बिहेवियर एनालाइज करते हैं। Several variation today, but general agreement that usually beneficial, sometimes very beneficial, most beneficial with young children, but older children can benefit. 20 to 40 hours per week is still ideal. 20 hours necessary to achieve high level of success with gradual feeding prompts. Therapists need proper training and supervision, regular team meeting needed to maintain consistency. अदर एविडेंस बेस्ड थेरेपी, स्पीच थेरेपी करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी करेंगे, सेंसरी इंटीग्रेशन करेंगे, ऑडियो इंटीग्रेशन थेरेपी करेंगे, वोकेशनल थेरेपी हम बच्चे को देंगे। साइकोथेरेपी तो नॉट इफेक्टिव इन इन्फेंटाइल ऑटिज्म, पेरेंटल काउंसलिंग एंड सपोर्टिव थेरेपी आर यूजफुल इन allaying parental anxiety and guilt. Pharmacotherapy, fenfluramine useful in decreasing behavior symptoms and helpful in increasing IQ level. Haloperidol decrease hyperactivity and abnormal behavior symptoms. Other drugs like clopramazine, imipramine etc. एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन भी हम बच्चे को देंगे। डाइट में क्या करेंगे, आप ग्लूटेन फ्री मतलब जिसमें ग्लूटेन एक सब्सटेंस होता है वो किस में पाया जाता है, बार्ली और व्हीट में पाया जाता है, तो हम उसको ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे। केसिन फ्री डाइट देंगे, मिल्क और चीज़ में होता है केसिन। अदर अप्रोचेस टू टॉक विद अदर पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, जो दूसरे पेरेंट रहेंगे जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, हम उनसे टॉक करेंगे कि आपने अपने बच्चों के को और कौन कौन सी थेरेपी दी है और वो कितना यूज़फुल है, कितना काम करता है, कितना एडवांटेजफुल है। हम ये सारा चीज़ अदर ऑटिज्म वाले पेरेंट्स से पता करेंगे। यूजिंग सेक्रेटिंग इन्फ्यूज़न प्रोग्नोसिस हम देखेंगे तो ऑटिज्म इज़ वेरी चैलेंजिंग डिसेबिलिटी टू सॉल्व बिकॉज ऑफ मैनी अननोन फैक्टर। तो क्या बोल रहा है, वेरी चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग डिसेबिलिटी है। इस क्यों चैलेंजिंग है, बिकॉज ऑफ मैनी अननोन फैक्टर, इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे अननोन फैक्टर रहते हैं। सिंस देयर इज़ नो क्योर फॉर ऑटिज्म, प्रॉपर प्रोसीजर सच एज अ थेरेपी नॉट बी टेकन टू हैव दिस इंडिविजुअल हैंडल देयर प्रॉब्लम। तो ये जो है वो ऑटिज्म वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है,
हम उसके साइन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, पर हम इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। पर जो थेरेपी है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो साइन सिम्टम्स पेशेंट को सो हो रहे हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। विथ प्रॉपर थेरेपी सेशन इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म कैन इम्प्रूव देयर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन टू लाइव वेरी प्रोडक्टिव इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल इन सोसाइटी। तो अगर बच्चा प्रॉपर थेरेपी ले रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो रहता है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे होगा वो इम्प्रूव, हम उसके कम्युनिकेशन पैटर्न को, सोशलाइजेशन पैटर्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट उसका लाइफस्टाइल हो सकता है किसमें, सोसाइटी में। ऑटिस्टिक children with IQ score of 70 and above normally can live and work more productive independent lifestyle with society। तो हम जैसे पढ़ चुके हैं ऑटिज्म में बच्चे का कम्युनिकेशन सोशल सोशल जो है सोशल पार्ट जो है वो क्या रहता है, अफेक्ट होता है, पर बच्चे का आईक्यू लेवल अफेक्टेड नहीं होता है। तो जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन रहेंगे कई बार उनका हो सकता है आईक्यू स्कोर 70 हो एंड और वो क्या रहते हैं, नॉर्मली कैन लाइव एंड वर्क मोर प्रोडक्टिव इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, मतलब वो नॉर्मली लाइफ जो रहते हैं वो लाइफ स्पैन कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं मोर प्रोडक्टिव इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल विद सोसाइटी, विद इन सोसाइटी। इंडिविजुअल विथ ऑटिस्टिक आर ऑफन लेबल incorrectly as loner because of their inability to socially interact। हम क्या बोल सकते हैं इनको, लोनल बोल सकते हैं, मतलब वो अलग थलग ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, जो ऑटिस्टिक जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके उनके ऊपर क्या रहता है, एक लेबल रहता है इनकरेक्टली कि ये क्या है, लोनर है, अलग थलग रहते हैं, पर वो एक्चुअल में इसलिए रहता है क्योंकि वो जो ऑटिस्टिक वाले जो होते हैं उनका ये नेचर ही रहता है कि वो अपने आप को लोनर ही रखते हैं, क्योंकि वो लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या फिर वो उनके में ये इनएबिलिटी होती है कि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिस्टिक विद इवेंचुअली डेवलप एपिलेप्सी। तो इसमें बोल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जैसे जितने भी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैं उसमें से 33% को क्या हो जाता है, डेवलप एपिलेप्सी डेवलप हो जाता है। द हाई रिस्क इज़ विथ चिल्ड्रन दैट हैव सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड मोटर डेफिसिट। तो क्या रहता है जिनके में एपिलेप्सी डेवलप होता है, द हाई रिस्क उनके में हाईएस्ट रिस्क रखता है कि उनके में क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डेवलप हो जाए, मोटर डेफिसिट हो जाए। सो स्टूडेंट, योर क्लास इज ओवर।